नमो बुद्धाय। बुद्धाम शरणम गच्छामि। नमस्ते, प्रणाम मेरे मित्र साथियों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, हम भी वीडियो बनाएं, आप लोगों के बीच सत्य ज्ञान सत्य बात बताएं। तो दोस्तों, आज हम इस पर आधारित वीडियो बनाएंगे, जो कि सुना है हमने कि किसी धर्म गुरु अर्थ नाम पर या परम गुरु अर्थ नाम पर किसी पीठाधीश्वर ने, मानव ने ये बताया है कि कलियुग का अवतार होने वाला है 2026 में। क्या उनको पता है वो क्या करेंगे? वही लोग तो बताते हैं कलयुग का अंत करेंगे, कलयुग को मार देंगे, फलाने चिलाने ये वो मिलजुल के धरती पर आएंगे, उनमें अकेले में इतनी शक्ति होगी और वो कलियुग के नाम से क्या नाम है उसका, जो बताए हैं कि वो अवतार लेने वाले हैं, वो कलयुग का अंत करेंगे। उनको पता है कि कलयुग क्या है, शक्ति कलयुग है क्या, और वो किसका शक्ति है, और वो कलयुग का कह रहे हैं कि अंत करेगा। ये संभव है क्या? कलयुग होता है, कलयुग है। जिस भी कथावाचकों ने इस तरह का बात को फैलाया है वो सत्य है। प्रमाण में लिखे होने मात्र से नहीं होता है। वो किसी आदमी ने ही लिखा है, किसी इंसान ने ही लिखा है कि ऐसे ऐसे यहाँ ऐसा होगा, पैदा होगा। पता नहीं सत्य है या गलत है। हम पोथी पथरा किसी चीज़ पर आस्था है, मानते हैं कि हो सकता है कि सत्य बहुत कुछ है, रामायण है, शिव पुराण है, भगवत गीता है ना। ये सब चीज़ पर हम विश्वास करते हैं लिखे हुए पर, किंतु उतना भी विश्वास नहीं करते हैं कि हम खुद से ज़्यादा। वैसे व्यक्ति को ये अपने जैसे कि ब्रांड का कहते हैं, जाति के नाम का, और कम से कम पीठाधीश्वर या जगत गुरु के नाम पे, या परम ज्ञानी या आत्मज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी के नाम पे, उन लोग को इस तरह बात नहीं बोलना चाहिए। वो लोग खुद अपना अपमानित होने का बात करते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ और कह रहा हूँ, नहीं होगा जन्म, इसलिए वो ऑलरेडी है। वो ऑलरेडी है, जिसका नाम बता रहे हैं कि उनका जन्म होना है। विष्णु है ना, विष्णु का अवतार होगा। क्या नाम से है हमको उतना पता भी नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि ऐसा ऐसा होगा। तो उन्होंने कहा कि क्यों आदमी अपने जाति को या धर्म को बदनाम करने के लिए तुला हुआ है, सत्य को बदनाम करने के लिए। अगर वास्तव में वो व्यक्ति अगर ऐसा होता ना, तो इस तरह का बात नहीं करता, इस तरह का बात बिल्कुल ही नहीं करता। और बाद में दोष दे देता है, जब नहीं होगा ना दोष दे देगा कि उसमें किताब में लिखा है, हमने बोल दिया पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था ऐसे ऐसे, उस जगह का पहले नाम ये था, अभी अंग्रेजों ने बदल के ये कर दिया, अभी ये पड़ गया, ऐसा हो गया।
चुतिया बने देगा लोगों को, वो शर्मिंदगी इंसान को, वो जो भी हैं, हम तो ऐसा नहीं कि हम विरोध कर रहे हैं, ये सत्य को बता रहे हैं उन लोगों को कि आप लोग कम से कम ऐसा मत कीजिए। आप लोग का बहुत सम्मान है, इज्जत है, आदमी सम्मान करता है, आप जगत गुरु के नाम से जाने जाते हैं। इस तरह कोई भी मतलब बात विचार नहीं करिए, नहीं होगा उनका जन्म, सत्य है। और तो आपका क्या हो जाएगा, आप तो कह दोगे, उसमें लिखा हुआ है, सभी मीडिया वाला भी बोल देगा और भी बहुत सब बोल देगा। तो ऐसा नहीं करिए। आपको वास्तव में हमें डाउट होता है कि आप वास्तव में आँख नहीं ऐसे है, और कुछ जो राम मंदिर को बनवाने में आपने मदद किया, बात सही है, ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है। लोगों ने कहा, ये मीडिया में जैसे भी पहला हमने सुना है वो तो ठीक है, चलिए हाँ ठीक है, ऐसा है, प्रमाण के तौर पे दिए। वो बात सही है, लिखित रूप से आपने देखा वो कि ऐसे है वैसे है, ठीक है। हम तो कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल भी टिप्पाधारी हैं। हम वो सब बात बताएंगे जो कि भागवत और गीता पुराण में लिखा है, शिव पुराण जितने भी हैं, और उतना लिखा भी नहीं है जो हम बताएंगे। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि इंसान को परम सत्य का मालूम, प्रथम ब्रह्म को जानना चाहिए, परम ब्रह्म को जानना चाहिए, है ना। उसके बाद तभी जो सर्वस्व ब्रह्म जो होता है ना, सर्वस्व को बताएगा, आत्मा है ना, सर्वस्व, पृथ्वी मिट्टी क्या है, सर्वस्व क्या है। कोई है क्या व्यक्ति ऐसा जो कि हवा को भी देख ले, और किस हवा में कौन सा शक्ति है, तत्व भी कुछ भी बता सके देख के। किसी में सामर्थ्य नहीं है अभी जगत में, किसी में। हम किसी को छोटा नहीं बना रहे और अपने आप को बड़ा नहीं बना रहे। सत्य है जो सत्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम फेंक नहीं रहे हैं, फेंक नहीं रहे हैं, बिल्कुल सत्य बता रहे हैं कि कलयुग न अभी है न पूर्व में था, है ना। और कहते हैं वो अवतार लेंगे तो कलयुग को ख़त्म करेंगे और कलिग को ख़त्म करेंगे। कलिग कौन है, कलयुग कौन है, और ये शक्ति किसका है। मैं नहीं है, मैं तो है ही, महादेव का तो है ही ना। कलयुग क्या पता लग, क्या मालूम पड़ता है आप लोग को कि कलयुग ऐसा है। 4 युगों में एक युग जो उसको दे दिया तो आप लोगों को या किसी ज्ञानी को या अथवा किसी वेद पुराण को लिखने जैसे भी जो भी है, क्या उसको ये कोई वो है उसको एक युग दे देगा और उसको ख़त्म कर देगा। उसको ख़त्म करने के लिए कलिग को और किसको किसको बोलता है उसको ख़त्म करेगा। ना कलिग को ख़त्म कर पाएगा ना कलयुग को ख़त्म कर पाएगा। ये कौन है वो सब, ये सब कथावाचक को ज्ञात ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। कलिग साक्षात जगत जननी है, जगदम्बा, वो कोई भी रूप को धारण करती है। और कलयुग साक्षात विष्णु भी है, ब्रह्म भी है, और शिव ब्रह्म भी है, और सत्य भी है, महासत्य भी है, पूरी तरह सत्य भी है। वो वास्तव में महादेव को भंग करता है, क्या मालूम, रुद्र भंग। कान खोल के सुन लो, रुद्र भंग करता है।
महादेव का, और महादेव कहीं नहीं है। आकार स्वरूप में उसका तत्व जो है ना, ये इंसानों में पाया जाता है। पॉजिटिविटी जो समझदारी के सर्व कुशलता में है, और पंच तत्व में सर्वस्व है उसका, ऐसा नहीं। उसको भंग करता है कलयुग। उसके जितने भी रक्षक हैं, वीरभद्र और भी जितने भी हैं बड़े से बड़े, क्या वो लोग को वो नहीं, क्या इतने विष्णु ने अवतार ले लिया, क्या कलयुग को खत्म नहीं कर सकता था? अगर है कलयुग तो, और 4 युगों में से एक युग उसको दे देगा, और उसको फिर बद्ध कर, शौक से आएगा उसको बद्ध करने के लिए कोई अवतार लेकर। महादेव, आप लोगों को पता होना चाहिए, इंसान सत्य का पालन परमो सर्वस्व का अगर करते रहता ना, तो इस तरह किसी चीज़ पर उसको दावा नहीं ठोकता कि इस तरह ऐसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जन्म होने वाला ये होगा वो होगा, इसको नाश करेगा। आदमी को ब्रह्मदर्शी होना चाहिए, कम से कम जो ना ब्रह्म को जाने, पहले ब्रह्म के सर्वस्व को जाने, सर्वस्व शक्ति को जाने, सर्वस्व को देखे। जगत में जितने भी जो भी चीज़, जितने भी आइटम है, पृथ्वी, हवा, अग्नि, जो भी है, वायु, शीतलता, अग्नि, है ना, सर्वस्व को देख जान के, पृथ्वी क्या है, मध्य क्या है, क्या मध्य में है वजूद? आप क्या उन लोगों को दिखता है कि पृथ्वी वजूद में कुछ है? मध्य में, पृथ्वी और आसमान के बीच में मध्य में कुछ वजूद है? वैसे शरीर जो पृथ्वी पर ज्ञान स्वरूप में होते हैं, शक्ति या सेवक स्वरूप में ज्ञानी या शक्ति जैसे भी हैं होते हैं, जैसे भी नहीं, जो ज्ञान शक्ति स्वरूप से, पालन स्वरूप से और सत्य स्वरूप से, सत्य ज्ञानी जो वो तो उस वैसे को आत्मज्ञानी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, है ना, सत्य कहते हैं, सत्य गुरु कहते हैं, है ना, सनातन, उसको किसी का मार्गदर्शक समझ सकते हैं, कि चाहे विष्णु का या और भी किसी का, ऐसे होते हैं। तो वो जो है ना, कहते हैं ना कलयुग का अंत करेगा, कलयुग कुछ है नहीं। शिव यानी महादेव का जी है ना, बहुत कुछ ऐसा शक्ति है जो कि इंसान में पाए जाते हैं। और जो कहते हैं ना वो ब्रांड के नाम पे कि हमारा तो ये है, तुम्हारा तो वो है, पाठ पुर्जा, क्या तुम्हारा शरीर अथवा किसी का शरीर, जो व्यक्ति अपने शरीर में ही दूसरों के लिए भाग लगाए, क्या वो व्यक्ति है कि वो उसमें कुछ भी, उसको तो अपना आत्मसम्मान भी नहीं है। पहले ब्रह्म को जानो, है ना, तुम लोग खुद के आत्मसम्मानी नहीं हो, और तुम लोग कहते हो कि मतलब हाँ, मतलब क्या क्या कहता है वो, 4 वर्ण बांट देता है, शूद्र ये वो फलाने चिमकाने। तुम्हारा किसी का मांस, शरीर, हाड़ जो भी है वो कोई और नहीं बनता है, उसको शोध करो तुम्हें पता चल जाएगा। इससे नहीं होता है वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम क्या होता है मालूम है? नहीं है मालूम, किसी को नहीं है मालूम, क्योंकि कोई अपना शोध नहीं किया हुआ है, अपने आप का शोध नहीं किया हुआ है, न ही आत्मज्ञानी है, न ब्रह्म ज्ञानी है,
ना ही सत्य है वो, ना सत्य गुरु है, ना जगत गुरु है वो। खाली चोला पहनने से और जाति होने से कुछ नहीं होता है। समझने वाले समझ ही रहे होंगे अथवा समझ जाएंगे, तथा मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमो गौतम बुद्धाय, नमो महात्मा बुद्धाय, नमो नमः। वैसे हमारे जो अभी जो चल रहे हैं अभी कि जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो, उसके लिए हम पूरी तरह से सहमत हैं। नमो बुद्धाय, बुद्धां शरणं गच्छामि। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।